हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। बच्चों इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, और बहुत ही छोटी प्यारी सी एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ जो हमको ये दिए हुए है माइनस फर्स्ट इसके पार्ट है, जो जैसे -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5। बच्चों जैसे हम इसको इसमें हम वन का मल्टीप्लाई जैसे हम किसी में करते हैं और वही की वही आती है संख्या, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव ऐसा हमारी कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। ऐसा हमारा कौन से में होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ऐसी वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में देखिए, ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में -13/17 को मान लीजिए हम ए मानते हैं और -2/7 को हम बी मानते हैं, तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारा किस प्रॉपर्टी में होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है, ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है फर्स्ट वाली। अब हमारा थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट में क्या है, -19/29, इसको हमने इसे ए मान लिया। फिर हमने ये देखिए, ये इसका रेसिप्रोकल है, -19/29 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 29/-19। तो यदि हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। लिख लीजिए इसके तीनों पार्टों को, इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है वो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। यहाँ बच्चों क्या कह रहा है वो, कि यदि हमने इसको ए मान लिया, ए को 1/3 को हम 6 मल्टीप्लाई मतलब 6 और 4/3 के प्रोडक्ट से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 1/3 का और 6 का जो प्रोडक्ट आएगा उसके मल्टीप्लाई में 4/3 रखें तो वो इक्वल आएंगे। मतलब ए को यदि हम बी और सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए और बी के प्रोडक्ट को यदि सी से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आएंगे। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों समझ में आया आपको। इसका थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ये बोल रहा है कि वो दो रेशनल नंबर से, यदि दो रेशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार जानते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि यदि दो रेशनल नंबर को यदि हम प्रोडक्ट करें तो उनका जो आंसर आता है वह भी एक रेशनल नंबर होता है। तो इसके आंसर में बच्चों क्या आएगा, इसके आंसर में आएगा रेशनल नंबर। इसके आंसर में हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसके थर्ड क्वेश्चन के उसमें रेशनल नंबर।
आ गया बच्चों समझ। यदि आपको पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।